दुनिया का सबसे ताकतवर मेटल लोहा धरती के नीचे से कैसे निकाला जाता है? लोहा यानी आयरन, जिसके बिना इंफ्रास्ट्रक्चर का होना नामुमकिन है। आपकी बाइक, घर की छत, बड़ी बड़ी इमारतें, हजारों किलोमीटर तक फैले ब्रिज और लाखों टन पानी को रोके हुए डैम, और यहां तक कि आपकी रसोई में रखा एक छोटा सा चाकू भी, ये सब लोहे से बना हुआ है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि यह मजबूत और हर जगह मौजूद लोहा आखिर आता कहां से? सबको यही लगता है कि यह फैक्ट्रियों में बनता है, पर फैक्ट्रियों में ये कहां से आता है? आज इस वीडियो में जानेंगे आखिर धूल, मिट्टी और पत्थरों में से लोहा कैसे ढूंढा जाता है। आज हम आपके लिए एक ऐसी माइनिंग साइट का व्यू लेकर आए हैं जहां हम देखेंगे कि कैसे विशालकाय मशीनें धरती का सीना चीरकर उस कच्चे लोहे को बाहर निकालती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इंटरेस्टिंग वीडियो को। दोस्तों, अगर आप ऐसी ही रोचक वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। चलिए जानते हैं आखिर लोहा दिखता कैसा है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि लोहा हमें सीधे लोहे के रूप में नहीं मिलता। ऐसा नहीं है कि खदान में मजदूरों को लोहे की छड़ें या प्लेटें मिलती हैं। लोहा असल में पत्थरों में शामिल होता है और इन्हें आयरन या कच्चा लोहा कहा जाता है। आयरन ओर ये खास तरह के पत्थर होते हैं जिनमें आयरन ऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे किसी केक में किशमिश मिली हो। यहाँ केक बेकार पत्थर और मिट्टी है और किशमिश है हमारा लोहा। हमारा काम है इस पत्थर से लोहे को अलग करना। आपको बता दें कि ये आयरन ओर वाले पत्थर भी कई तरह के होते हैं, जैसे कि हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। हेमेटाइट का रंग लाल या भूरा होता है, जिसकी वजह से जिन इलाकों में ये पाया जाता है वहां की मिट्टी भी लाल रंग की दिखती है। वहीं मैग्नेटाइट काले रंग का होता है और इसकी सबसे खास बात यह है कि यह चुंबक की तरफ खिंच जाता है। यही गुण आगे चलकर इसे बाकी पत्थरों से अलग करने में बहुत मदद करती है। लोहा ढूंढा कैसे जाता है? अब सवाल ये उठता है कि कंपनियों को कैसे पता चलता है कि जमीन के किस हिस्से के नीचे लोहा दबा हुआ है। इसके लिए भूविज्ञानी यानी कि जियोलॉजिस्ट काम पर लगते हैं। यह प्रक्रिया किसी जासूसी से कम नहीं होती। सबसे पहले सैटेलाइट तस्वीरों और नक्शों का अध्ययन किया जाता है और जमीन की बनावट और रंग को देखकर विशेषज्ञ ये अंदाजा लगाते हैं कि लौह अयस्क कहाँ मिलेंगे। जिन जगहों पर मिट्टी का रंग गहरा भूरा या लाल होता है वे अक्सर जांच के पहले निशान पर होते हैं। इसके बाद शुरू होता है असली जमीनी काम। टीमें उन इलाकों में जाकर सर्वे करती हैं। वे खास तरह का उपकरण इस्तेमाल करते हैं जिसे मैग्नेटोमीटर कहते हैं। जैसा कि हमने बताया, मैग्नेटाइट अयस्क में चुंबकीय गुण होते हैं। ये उपकरण जमीन के नीचे चुंबकीय क्षेत्र में हो रहे बदलाव को पकड़ लेता है। जहां चुंबकीय क्षेत्र बहुत ज्यादा मजबूत होता है वहां लोहे की मौजूदगी के संकेत मिलते हैं। जब कुछ संभावित जगहें मिल जाती हैं तो आखिरी पुष्टि के लिए ड्रिलिंग की जाती है। एक बड़ी ड्रिलिंग मशीन जमीन के अंदर सैकड़ों फीट गहरा छेद करती है और चट्टानों के सैंपल बाहर निकालती है, जिन्हें कोर सैंपल कहा जाता है। इन सैंपल्स को लैब में भेजा जाता है जहां ये जांच की जाती है कि इन पत्थरों में लोहे की मात्रा कितनी है। अगर लोहे की मात्रा इतनी हो कि उसे निकालना फायदेमंद साबित हो तो उस जगह पर खदान बनाने की मंजूरी दे दी जाती है। धरती के नीचे से लोहा कैसे निकालते हैं? लोहा निकालने के लिए दो मुख्य तरीके हैं। ओपन पिट माइनिंग धरती के सतह के ऊपर और अंडरग्राउंड माइनिंग धरती के सतह के नीचे। दुनिया का लगभग सारा लोहा ओपन पिट माइनिंग से ही निकाला जाता है क्योंकि यह सस्ता और ज्यादा सुरक्षित होता है। इस प्रक्रिया में खदान को ऊपर से नीचे की ओर खोदा जाता है जिससे एक विशालकाय गड्ढा या कटोरी जैसी आकृति बन जाती है। यह प्रक्रिया कई चरणों में पूरी होती है। पहला, जमीन की सफाई। सबसे पहले खदान वाली जगह से पेड़ पौधे, झाड़ियों और मिट्टी की ऊपरी परत को हटाया जाता है। इस मिट्टी को ओवरबर्डन कहते हैं।
क्योंकि इसमें लोहे की मात्रा नहीं होती है, इसे हटाकर साइड में जमा कर दिया जाता है ताकि जब खादान का काम पूरा हो जाए तो इस मिट्टी का इस्तेमाल उस जगह को फिर से भरने और हरा भरा बनाने के लिए किया जा सके। दूसरा, ब्लास्टिंग। आयरन ओर वाले पत्थर बहुत कठोर होते हैं, इन्हें सिर्फ मशीन से तोड़ना मुमकिन नहीं है, इसलिए इस चट्टान को तोड़ने के लिए विस्फोटकों का इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए चट्टानों में बड़ी बड़ी ड्रिल मशीनों से सैकड़ों गहरे छेद किए जाते हैं। फिर इन छेदों में विस्फोटक भरा जाता है, जैसे कि अमोनियम नाइट्रेट। सारे कर्मचारी को सुरक्षित दूरी पर भेज दिया जाता है और फिर एक जोरदार धमाका किया जाता है। ये धमाका इतना शक्तिशाली होता है कि कुछ ही सेकंड्स में लाखों टन कठोर चट्टान छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर बिखर जाती है। तीसरा, खुदाई और ढुलाई। आपको बता दें कि ब्लास्टिंग के बाद असली काम शुरू होता है विशालकाय मशीनों का। यहाँ आपको दुनिया की कुछ सबसे बड़ी मशीनें देखने को मिलेंगी। इलेक्ट्रिक रोप शॉवेल जैसी भीमकाय मशीनें, जिनका एक स्कूप ही 100 टन से ज्यादा पत्थर उठा सकता है। टूटे हुए एस्क को डंप ट्रक में भरा जाता है। ये ड्रम ट्रक भी कोई आम ट्रक नहीं होते, इन्हें हॉल ट्रक कहा जाता है और इनका आकार 2 मंजिला घर जितना बड़ा हो सकता है। इनके एक टायर की ऊंचाई ही इंसानों से दोगुनी होती है और ये एक बार में 300 से 400 टन वजन लेकर चल सकते हैं। ये ट्रक दिन रात उस अयस्क को खादान से प्रोसेसिंग प्लांट तक ले जाते हैं। लोहे की सफाई। खादान से जो पत्थर निकलते हैं उनमें लोहा और बेकार पत्थर, जिन्हें गैंग कहते हैं, मिले होते हैं। सीधे इन पत्थरों को फैक्ट्री में पिघलाया नहीं जा सकता। ऐसा करने के साथ बहुत ही ऊर्जा खर्च हो सकती है और समय भी बर्बाद होगा। इसलिए पहले इन पत्थरों से लोहे को अलग किया जाता है। इस प्रक्रिया को बेनिफिशियंस कहते हैं। पहला है क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। प्रोसेसिंग प्लांट में सबसे पहले इन बड़े बड़े पत्थरों को क्रशर नाम की मशीन में डाला जाता है। ये मशीनें इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देती हैं, जिसके बाद इन्हें ग्राइंडिंग मिल में भेजा जाता है, जहां पानी के साथ मिलकर ये इसे और बारीक पीसती हैं, जब तक ये रेत जैसे पाउडर में ना बदल जाए। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि लोहे के कण बेकार पत्थर से पूरी तरह से अलग हो जाएं। दूसरा है सेपरेशन। अब असली जादू शुरू होता है। इस बारीक पाउडर और पानी के मिश्रण को बड़े बड़े ड्रम्स से गुजारा जाता है, जिनमें शक्तिशाली चुंबक लगे होते हैं, जैसा कि हमने पहले जाना था। आयरन ओर में चुंबकीय गुण होते हैं, जैसे कि यह मिश्रण चुंबकीय ड्रम के पास से गुजरता है। लोहे के कण चुंबक से चिपक जाते हैं और बेकार पत्थर यहां से निकल जाते हैं। इस बचे हुए कचरे को टेंगलिन्स कहा जाता है, जिसे सुरक्षित तरीके से टेलिंग डैम में जमा कर दिया जाता है। तीसरा है पेलेस्टाइजेशन। अब हमारे पास जो लोहे का बारीक पाउडर है उसे सीधे ब्लास्ट फर्नेस में नहीं डाला जाता, क्योंकि यह उड़ जाएगा। इसलिए इस पाउडर को गोलियों में बदला जाता है। इस प्रक्रिया को प्लेटेलाइजेशन कहा जाता है। इसमें लोहे के टुकड़े को बेंटोनाइट, जो एक तरह की मिट्टी होती है, जैसे बाइंडर के साथ मिलाया जाता है और फिर एक घूमते हुए ड्रम में डाला जाता है। ड्रम के घूमने से यह पाउडर छोटी छोटी गोलियों का आकार ले लेता है, जिन्हें प्लेट्स कहते हैं। इन गोलियों को फिर भट्टी में लगभग 1300 डिग्री सेल्सियस पर पकाया जाता है, जिससे ये सख्त हो जाती हैं। जब ये प्लेट्स तैयार होती हैं तो स्टील प्लांट तक अपना आखिरी सफर तय करने के लिए इन्हीं प्लेट्स को ब्लास्ट फर्नेस में कोयले और चूना पत्थर के साथ मिलाकर पिघलाया जाता है, जिससे हमें पिघला हुआ लोहा मिलता है और इसी लोहे से बनता है स्टील, जो हमारी आधुनिक दुनिया को आकार देता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी धरती के गर्भ से लोहा निकालने की। एक मामूली से दिखने वाले पत्थर से लेकर हमारी कारों और इमारतों को बनाने वाले फौलाद तक का सफर वाकई में हैरान कर देने वाला है। इसमें इंसानी दिमाग, विशालकाय मशीन और प्रकृति के नियम सब एक साथ काम करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करें। और आपके मन में कोई सवाल हो या आप अगली वीडियो में किस टॉपिक को देखना चाहते हैं, ये हमें कमेंट में जरूर बता दें। जरूर बताएं।